हैप्पी दुर्गा पूजा बॉस। वे चप्पल तो मुझसे 1 रुपया नहीं मेरा साहब। 1 रुपया दे दीजिए, दुर्गा माँ आपको और बड़ा आदमी बनाएगी। एक रुपया। बॉस आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज, बहुत ऑकवर्ड हो रहा है। कभी ये कटोरा, कभी ये चप्पल। पिछले 1 साल से अंडरकवर बनकर अपने पेरेंट्स के खूनी को सजा दिलाने के लिए फिर रहे थे। अब वो जेल में है और फिर भी आप नहीं लौट के आ रहे। कब तक ये भीख मंगों की तरह कटोरा लेके भीख मांगने का इरादा है? बेनर्जी इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम है और आपके सिवा उसको कोई नहीं बचा सकता। हाँ, मुझे पता ही है। मैंने उन्हें जेल में डाला। मुझे क्यों बता? वक्त आने पर मैं आ जाऊंगा। बस एक अधूरा काम है बस। सर, ऐसा कौन सा काम है? आप हमें बताइए, हम तुरंत कर देंगे। अब पहले आप ये चप्पल छोड़िए। समझ गया बॉस, किसकी चप्पल है ये? निकलो यहाँ से, जाओ। बॉस तो प्यार में पूरे पागल ही हो गए। निकलो, चलो। आपकी चप्पल। तुम नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच। बार-बार थैंक यू मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता। और आप ही से सीखा मैंने लोगों की मदद करना, वरना मैं तो पिछले 1 साल से यहाँ भूखा मर जाता। अरे धन्यवाद। अरे कैसी बातें कर रहे हो? दरअसल एक जरूरी बात करनी थी आपसे। कहो। मैं जो यहाँ ऐसे भीख मांगता हूँ ना, मैं गरीब। माँ का फोन आ रहा है। एक सेकंड। हाँ माँ, ये था, डॉक्टर ने बोला है तुम्हारे ठाकुर माँ के पास बेशी समय नहीं। और तुम्हारा ठाकुर माँ का इच्छा है कि वो तुम्हें दुल्हन बनके देखे। मुस्कान की इच्छा पूरी करोगे ना? माँ कैसी बातें कर रही हो आप? ठाकुर माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और माँ, शेखर ने मुझे प्रपोज किया है। अब पूजा के कुछ ही हफ्ते बाद हम शादी कर लेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखना ठाकुर माँ हमारे दिए थे खूब नाचबे। हाँ, खूब खाओ। और हाँ, तुम शादी का चिंता मत करो, मैं शौक संभालेगी। ओके माँ, ख्याल रखो, बाय। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे, गरीब। हाँ, वो दुर्गा पूजा के समय तुम मेरे अमर प्रेम को काली माँ के आगे अर्पित करो। अच्छा हुआ आपने आज के शुभ दिन मुझसे बात की, वरना हम गरीबों से कौन ही बात करता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी शादी हो रही है, बताया नहीं आपने। हाँ, और ये वो शेखर कभी जिक्र नहीं किया, कौन है? हाँ, वो शेखर शादी कर रही है। वो क्या है ना? अरे बाबा, 80 सुबह से एक भी कस्टमर नहीं था और अभी भीड़ लग गई। मैं हाँ, आ रही हूँ। लगता है शीर्षा के बिना ही अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाना होगा। ये आपका रसगुल्ला, आपका ये। मेरी बहन और नितिका के साथ ये सब क्या है शेखर? अरे हम बस घूमने आए थे, मैं और अनुदिता बस मार्केट आए थे। बट तुम अभी यहाँ पे क्या कर रही हो? मतलब दुकान खोल के? आज दुर्गा पूजा है ना, तुम्हें तो घर रहना चाहिए। हाय रे बोन, की रे चोक बोले हुए गेरो तो नितिका, तू हमार बोन। शेखर, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैंने तो अपनी माँ को भी अपनी शादी की बात कह दी है। अब मैं उन्हें क्या बताऊंगी? शादी तुमसे?
तुम पागल हो गई हो क्या? कभी खुद की शक्ल मिरर में देखी है? हाँ? मैं शेखर डायमंड का मालिक और तुम एक मामूली सी हलवाई। हम दोनों का ना कोई मैच नहीं है। इसे देख, ये अनुदिता, शी इज लॉयल, सोफिस्टिकेटेड। आई थिंक वी आर परफेक्ट टुगेदर। या? तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है ये। और सुन, तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। हम लोग शादी करने वाले हैं। अरे सुना? शेखर, शेखर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? ये देखो, ये एंगेजमेंट रिंग, हमारे प्यार की निशानी। तुमने ही मुझे दिया था ना? वादा किया था मुझसे कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, शादी करोगे मुझसे। अपना हाथ दो। दो। ये रिंग ना मैंने 100 रुपए में लिया था, रोड साइड से। ये भी सच्चा नहीं है और तूने उसे सच्चा मान लिया। तुम ना बहुत ही चीप मेंटेलिटी की हो, बहुत चीप। शेखर लग रहा है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। दो। ये रिंग और तू दोनों ही मेरे लेवल की नहीं है। मैं तुझसे शादी करूंगा। ऐसी गलतफहमी में कभी मत रहना। अब मेरी लाइफ में अनुदिता आ चुकी है, उसके साथ मैं खुश हूं। तो अपना ये गंदा सा मुंह लेके यहाँ से निकल। शेखर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। मेरी ठाकुमा की तबीयत बहुत खराब है और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो मेरी शादी देख कर जाए। वो टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी। प्लीज शेखर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम अच्छे से बैठ के बात करके ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। शेखर प्लीज अपना डिसीजन बदल लो प्लीज। तुम्हारा ये गंदा हाथ मेरे शेखर से दूर रखो। उसे तुमसे घिन आती है। दिन भर सड़कों पे थर्ड क्लास मिठाइयाँ बेचती हो, लगता है मिठाइयाँ नहीं बेच रही हो, भीख मांग रही हो। तुम्हारे फटे पुराने कपड़े, ये टूटी फूटी चप्पल और तुम्हारी ये सड़ी सी दुकान और ये तुम्हारा सड़ा सा रसगुल्ला। ये लो, दूसरा। एक्चुअली तुम्हारी औकात है ना इस भिखारी के बाजू में बैठने की, मेरे शेखर का हाथ पकड़ने की नहीं। चल निकल यहाँ से। हो, रो रही हो? बुरा लग रहा है, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि ये तुम्हारी किस्मत है। जानती हो मेरे शेखर को, कितने बड़े कंपनी का मालिक है मालिक। तुम कैसे जानोगी? तुम तो दिन भर बस सड़कों पे भटकती रहती हो। तुम शेखर के लायक नहीं हो। तो एक काम कर, अपने गांव चली जा। वहाँ अपने ये फटे पुराने कपड़ों के साथ अपनी ये तड़ी गली मिठाइयों को बेचो। वहाँ के लोगों को ये बहुत पसंद है। तुझे पैसे बहुत मिलेंगे, तेरी अच्छी कमाई होगी वहाँ, है ना? चलो। हाँ बिल्कुल, जाओ। अपने ये आंसू अपनी काकू माँ की मौत के लिए बचा के रख, समझी? शेखर, तुम यहाँ खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुदिता को हाथ लगाने की? खबरदार। वो हाथ भी लगाया तो हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। हाथ छोड़ो, दुख रहा है। दुख रहा है? दुख रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, गंदी नाली के कीड़े। लगी वो कार्तिक, फिर बात करने आना। हम तो शीशा से बात कर रहे हैं। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? ओह माय गॉड, श्रीजिता, कहीं ये भिखारी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? अनबिलीवेबल। ओह माय गॉड, खूब भालो चॉइस। हाँ बेबी, हाँ? अभी श्रीजिता का बॉयफ्रेंड आ गया है, हमें इनको थोड़ी प्राइवेसी देनी होगी, तो हम चले? वैसे भी इन बदबूदार भिखारियों के बीच में रहेंगे तो पता नहीं हमें कौन सी बीमारी लग जाएगी। वही कह रही हो तो ना, इसलिए तो भिखारी हर रोज इस सड़क छाप हलवाई के सामने भीख मांगता है। ओके सड़क छाप हलवाई, एंजॉय योर भिखारी बॉयफ्रेंड। ठीक है, चले? क्या? वो है? चलो।
चुप रह जाए। शेखर, शेखर, शेखर मत जाओ। शेखर, उसे वापस। ऐसे घटने इंसान के पीछे अपने आंसू क्यों बर्बाद कर रही? आपको चोट तो नहीं लगी? चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाए। क्या कर रहा हूँ? मेरे घर में सबको बता दिया कि हमारी शादी है पूजा के कुछ हफ्ते बाद। मम्मी सुन के कितना खुश थी। और मेरी ठाकुर माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनकी आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी देखे वो मेरी शादी में नाचे। बोलो ना मैं क्या करूँ? मेरी ठाकुर माँ सुनेगी ना वो तो मर ही जाएगी। आप मुझसे शादी कर लीजिए।